बंधुगण जय भीम। मु क्षीरोद कुमार सेठी, जनरल सेक्रेटरी ओडिशा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी SC/ST एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन संबलपुर। बंधुगण आमे सांगठनिक दिगरे पेन पेपर रे बहुत किसी करस्पंडेंस करुचु, किंतु मु आज वीडियो माध्यम रे SC/ST एम्प्लॉइज पावर सेक्टर रे काम करुथिबा SC/ST एम्प्लॉइज को क्षेत्र रे घटुथिबा समस्या एवं विभिन्न प्रकार निर्यातना एवं सरकारी स्तर रे अव्यवस्था एसबू नहीं ए वीडियो गोटे करुचे एवं ए वीडियो माध्यम रे मोर वार्ता मान्यवर मुख्यमंत्री महोदय, मान्यवर SC/ST मिनिस्टर महोदय एवं मान्यवर शक्ति मंत्री महोदय पाखे पहुँचाई आपण मान अनुरोध। कथा होची जेतेबेले 1995 मसीह रिफॉर्मेशन इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्मेशन एक्ट कार्यकारी हैला एवं ताको बेस करी 1999 मसीह प्रथमे ओडिशा इलेक्ट्रिसिटी की BSS कंपनी गोटे आसिकरी परिचालना दायित्व निर्वाह कला। सब्सिक्वेंटली ताको रिलायंस कंपनी की मध्य हैंडओवर करागला। रिलायंस कंपनी 2015 डिसेंबर पर्यंत ओडिशा इलेक्ट्रिसिटी की परिचालना कला। आपण माने समस्त जानती रिलायंस कंपनी की जो सरकार दायित्व देइथला परिचालन करिया पई रिफॉर्मेशन आनिया पई रिलायंस कंपनी सरकारଙ୍କର जो उद्देश्य रे दिया जाइथला ताको केते दूर पालन करथिला, कौन करथिला, ताको को भली ढंगरे ओडिशा रो विदा करा जाइथला, तार लाइसेंस रद्द करा जाइथला, केमिति राजस्व ठकेई करथिला, ए सब विषय आपण माने जानती। आमे अनुभव करथुलु जे हमरो 2020 रे जेतेबेले टाटा पावर को सरकार मनस्थ कले ओडिशा इलेक्ट्रिसिटी परिचालना पई दायित्व देवा पई दुईटी प्रसंग आमे चिंता करथुलु। दुईटी कथा, प्रथम कथा हला टाटा विषय रे आमे बहुत भलो तार एथिक्स विषय रे आगुरु आमे जानिथिले। एबे सिना आमे ता अधीन रे काम कले, किंतु ता पूर्वरु रतन टाटा जींकर बा टाटा कंपनी रो बहुत किसी वेलफेयर एक्टिविटीज विषय रे तार एथिक्स विषय रे आमे पॉजिटिव जानिथिले एवं ताकू बेस करी आमे भाबुली जे आशंका करथिलु निश्चित भाव रे आमे भलो गोटे प्रकृत रिफॉर्मेशन आसीबो। सेकंड पार्ट रे आमे चिंता कलु जे ओडिशा गवर्नमेंट BSS रिलायंस को एग्जामिन कला परे जहा जहा सब लाकुना रहिला, जो जो दिगरे सब प्रॉब्लम्स रहिला ताकू बेस करिकी फिल्टर करिकी रेक्टिफिकेशन करी आउ से भूल रो पुनरावृत्ति हबनी बोली आमे ये दिगरे भी स्थिर थिलु बा कन्फर्मेशन थिलु कि ये सब एंगल रो निश्चित गोटे पॉजिटिव साइन हमको लागुथिला। किंतु विडंबनार विषय ये तो आम कथा आम चिंता करुथिले, किंतु आ गोटे अर्थर देखा गले इलेक्ट्रिसिटी होची गोटे आम ओडिशा इलेक्ट्रिसिटी जो सरकार बारंबार घरोकरण करुछंती होची क्षति बा लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। तेणु घरोकरण करा जाउछि। टाटा गोटे कंपनी सी तार बिजनेस में आसुची, सी तो आमर बंधु बांधव नुह जे आमको सेवा करिया आसो निस्वार्थपर सेवा ता पकेट रु खर्च करके आमको खुआई पिए कि बा सरकार को सेवा करिया आसने ना, सी ता बिजनेस करिया भी आसी। आपण माने भावंतु गोटे लॉस मेकिंग संस्था रु जड़े बिजनेस आसी, कौन बिजनेस रो मोटो कौन लाभ करिबा, तो गोटे लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन लाभ करिबा। जो मझे जो पाथ गुड़ाक रहा केमिति लाभ करिवो, से लाभर रास्ता कौन उपभोक्ता माने जानी सारले, आमे एयरस्टवाइल एम्प्लॉय माने जानी सारलु, समस्त जानी सारलु। आज कोण अनुकोण रे
ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଇଏ ଗଲା ରିଫର୍ମେସନ, ଘରୋଇକରଣ ଏବଂ ତାର ଆଉଟକମ୍ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସମ୍ୟକ ସୂଚନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଲି। ଯେତେବେଳେ 2020ରେ ଭେଷ୍ଟେଡ୍ ହେଲେ 4ଟି କମ୍ପାନୀ, ଯେତେବେଳେ ଭେଷ୍ଟିଂ ଅର୍ଡର ହେଲା OERC ପାଖରେ, ସେଇଠି ବି ବହୁତ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଚାଣକ୍ୟମାନେ, ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଏମିତି ପ୍ରାୟୋଜିତ ସବୁ ସେ ଟର୍ମସ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନରେ ରଖିଛନ୍ତି ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ, ଯୋଉଟାକି କ୍ଲାରିଟି ନାହିଁ। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଲାରିଟି ନାହିଁ। ସାପ ମରିବନି, ବାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିବନି, ସେଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଛଡ଼ାଯାଇଛି। ଆଜିକାଲି ସେଇଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଫେସ୍ କରୁଛେ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଇନ୍ ଜେନେରାଲ ମୁଁ କହିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ଯେଉଁ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ କି ଆମେ ଟାଟା ପାୱାରକୁ ଭେଷ୍ଟେଡ୍ ହେଲେ, ସରକାର 51% ହେଉଛି ଟାଟା ପାୱାର, 49% ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ଇକ୍ୱିଟି ସେୟାର। ଆଜିକା ଦିନରେ ଟାଟା ପାୱାର ସେଇଟାକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ତାର ଆଧାର ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ନିଜକୁ ସରକାର ଠାରୁ ବଡ଼ ବା ନିଜେ ସରକାର ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ବୋଲି ସେଇଭଳି ଚିତ୍ରଣ କରୁଛି। ସରକାରର କୌଣସି ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମାନୁନି। ଯାହା ଆମର ଷ୍ଟାଚୁଟୋରୀ ପ୍ରୋଭିଜନ, ଲେଜିଟିମେଟ୍ ରାଇଟ୍ସ, ସେଥିରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛେ। ସ୍ପେଶିଆଲି ଆଜି ଯେଉଁ ବିଷୟ ମୁଁ ଗୋଟିଏ SC/ST ସଂଗଠନର ସମ୍ପାଦକ ହିସାବରେ ଯେଉଁଟା ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆମର ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଉଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଆମର ଯେତେବେଳେ ରିଫର୍ମେସନ ହେଲା 1995ରେ ହେଲା, ତାପରେ 2003ରେ ହେଇଥିଲା। ଉଭୟ ରିଫର୍ମେସନ ଆକ୍ଟରେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ORV ଆକ୍ଟ, ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରୋସିଟି ଆକ୍ଟ, ଯାହା ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସରକାରର ଆମର SC/ST ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଏମ୍ପ୍ଲୟି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, ସେଠି କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡିପ୍ରାଇଭ୍ କରିବ, ସେଟାକୁ ଇନଫେରିୟର କରିବ, ଆବଲିଶ କରିବ? କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି? କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇନି। ଯେହେତୁ ଆମର SC/ST ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କମ୍, ଏମ୍ପ୍ଲୟି ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିଲେ, ଅଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏବେ, ତାର ଦୁର୍ବଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ବହୁତ ଚାଣକ୍ୟମାନେ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆବଲିଶ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଫଳରେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁନଥିଲେ। ଆମେ ସେଇଟାକୁ 2020 ମସିହାରେ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଯେତେବେଳେ ରେଜ୍ କରେଇଲୁ ଯେ ଏ ସବୁ ପ୍ରୋଭିଜନ ତ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଆସୁଛି ପାଳନ କରୁଛି, ଆମର SC/STଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ବାକି ଯାହା ସବୁ ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଅଛି ସରକାରଙ୍କର ରିଗାର୍ଡିଂ ପ୍ରମୋସନ ହଉ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହଉ, ପନିଶମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ହଉ, ଲିଭ୍ ହଉ, ପେନସନ ହଉ, ରିହାବିଲିଟେସନ ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ, ସବୁ ଆମର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ସବୁ 1975, 70, 99 ସବୁ ପାଳନ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ରିଜର୍ଭେସନର ଯେଉଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଆମର ORV ଆକ୍ଟ ହଉ, POA ଆକ୍ଟ ହଉ, ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରୋସିଟି ଆକ୍ଟ ହଉ, ଆମର ଆମ ପାଇଁ ଯାହା ଗ୍ରିଡ୍କୋ ରୁଲ୍ସ ଅଛି ସେଇଟା ହଉ, ଏବଂ ଭେଷ୍ଟିଂ ଅର୍ଡର ହଉ, ORV ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରମୋସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ତାର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ SC/STଙ୍କ ପାଇଁ ଭାୟୋଲେସନ, ଡେଭିଏସନ, ଇନଫେରିୟର କରାଯାଉଛି। ଆଜିକା ଦିନରେ ଆମେ ଅନେକ ଥର ଦୀର୍ଘ 5-6 ବର୍ଷ ହବ ଅନେକ କରେସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ କଲୁଣି ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ନେଇକରି। 4ଟି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କମ୍ପାନୀ, OERC, ଏନର୍ଜି, SC/ST, ଲ, ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର, ଜନଶୁଣାଣି ଯେଉଁ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ, ସବୁ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇସାରିଲାଣି। ଅନେକ ଚିଠି କରେସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ ହେଇସାରିଲାଣି। ଭଲିବଲ ଭିତରେ ସୀମିତ ରହିକି ଚାଲିଛି। ସିଏ ତାର ଭିଉ ମାଗୁଛି, ୟାର ଭିଉ ମାଗୁଛି, ୟାର ଭିଉ ମାଗୁଛି, ଏସବୁ ଚାଲିଛି। ଆଜିକା ଦିନରେ ଆମର କମନ ଇସ୍ୟୁ ରହୁଛି
जो डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नीशियन एंड ऑपरेशन ट्रेनी पोस्ट पर 4टी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी रे नोटिफिकेशन करा जायछि एवं प्रोसेस रे अछि वर्तमान से रिक्रुटमेंट ता विषय आम जिते डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी मान को प्रश्न करूँ जे एटा तो प्रायर अप्रूवाल ओआरसी रो बा गवर्नमेंट रो आनिकरी आपण माने रिक्रुटमेंट करूछंती एवं विधानसभा मध्य प्रश्न करा जायथला विभिन्न एमएलए द्वारा आपण सिटी स्पष्टीकरण रखिथिले शक्ति विभाग तरफ सेटा दिया जायथला जे आमे ओआरसी रो अप्रूवाल आनिछु एति कि नॉन अप्रूवाल एति कि रिक्रुटमेंट करछु सब जोन रे केते केते रिक्रुटमेंट करिया जाउछंती तार आपण तथ्य रखिथिले आमे जेतेबेले पचारु आपण एई जो क्षेत्र रे निजुक्ति क्षेत्र रे आमर जो शेड्यूल कास्ट पई अछि 16.25% रिक्रुटमेंट रे रिजर्वेशन आ शेड्यूल ट्राइब पई 22.5% सेटा काई फॉलो अप होनी ना आम टाटा रे नाही अरे तम टाटा रे नाही कोन तम टाटा रे नथले आमर कोन अछि तमे सरकार का अप्रूवाल नैचो सरकार कोठी तुमको मना करछनी जे सेटा फॉलो करिवनी एटा की कथा तम टाटा रे नाही कोनोसी एससी एसटी पिलांक प्रति निर्यातना हेले कास्टिज्म बा अट्रोसियस इश्यू हेले रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हेले आपन कुआ गले आपन को जंदी हम एथिक्स रे नाही तम एथिक्स रे नाही मतलब गोटे पिलार कोन समस्या हबो ताकू कास्ट इश्यू हबो आपन को आमे गुहारी करबो आपन कहबे हम एथिक्स रे नाही तम एथिक्स कोन राज्य सरकार को ऊर्ध्व रे ये गोटे प्रॉब्लम्स तापरे ओआरबी एक्ट जो दीटा जोन रे लागू होईछि टीपीडब्ल्यूओडीएल टीपीसीओडीएल रे सेटी केवल नॉन एग्जीक्यूटिव क्षेत्र रे सेटा को अल्प बहुत कैरी आउट होउछि किंतु एग्जीक्यूटिव मान क्षेत्र रे टोटल कैरी आउट हो नाही ये बाबद रे आमे हजार थर कहला पर निदा विष्णु साजिछंती आ गोटे बड़ दुखर कथा गोटे राज्य गोटे डिपार्टमेंट गोटे कंपनी टाटा पावर ता अंडर 4टी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी अछंती 2टा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी टीपीसीओडीएल टीपीडब्ल्यूओडीएल एथिरे ओआरबी एक्ट इंप्लीमेंटेशन होउथिबा बेले टीपीएसओडीएल टीपीएनओडीएल रे वंचित करा जायछि ई सब कोन हाँ आम आंध्र गवर्नमेंट कथा कही बिहार गवर्नमेंट कथा कही तुम्हें कही सी सेटिका गवर्नमेंट तार अलग आमर अलग कही गोटे राज्य गोटे कंपनी गोटे विभाग 2टा जोन रे इम्प्लीमेंटेशन हम 2टा जोन रे हबनी जदि वेस्को रे 2020 मसीह ओआरबी एक्ट लीगल एवं सिटी इम्प्लीमेंटेशन हला 2020 रे साउथ कोरे कहीं नथिला तेणु मनमानी को प्रकार चली एससी एसटी एम्प्लॉई क्षेत्र में आपण एथुर अनुमान कर आमे बहुत थर दाबी करिचु डिपार्टमेंट भितरे विभिन्न प्रकार यूनियन लीडर मानक आम एससी एसटी यूनियन लीडर मानक इंटेंशनली ट्रांसफर करा दउची इंटेंशनली प्रमोशन रो वंचित करा दउची विभिन्न प्रकार इन्फ्लुएंशियल एक्टिविटीज सामना करिया को पडुची ये सब अनेक करेस्पंडेंस आम यार सेफगार्ड पाई अनेक थर सबु जोन को रिक्वेस्ट करछु जे गोटे सेल फॉर्मेशन करा जाऊ आज पर जी डीओपीटी ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट रो गोटे डायरेक्शन अछि जे कोनसी अनुष्ठान गोटे सेल गठन करि परिबो तांकर सेफगार्ड पाई तो मैं आम अकॉर्डिंगली रिक्वेस्ट कलु प्रपोजल देलु जे या द्वारा कोन हो आम ऑफिस भितरे बा आम डिपार्टमेंट भितरे जदि सेमिति किसी प्रॉब्लम है आम लेवल रे सॉर्ट आउट हम आम कहीं थाना पुलिस द्वारस्थ हवा कि आम कहीं नेशनल कमिशन पर्यंत जीवा तो आम गोटे पॉजिटिव वे रे आम प्रपोजल दीचु सेटा मध्य आज पर्यंत कार्यकारी हेउ नाही ये गोटे समस्या तापर आउरी गोटे बड़ आश्चर्य लगुची जो जनशुणाणी सरकार तरफ बहुत बढ़िया जिनस आम भाविलु जहाँ लोक समस्या समाधान आम जो सी प्लाटफर्म द्वारस्थ हेलु फिजिकाल जाई ग्रीवेंस देलु अनेक ग्रीवेंस देइचु तांकर जो प्रोसेस जारी रही स्टेप बाय स्टेप सब नोटिफ माने आसे
ସେଥିରୁ ଯାହା ଆଉଟକମ୍ ମିଳେ ସିଏ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେ ବିଷୟରେ ଆଉ କ'ଣ କହିବା, ସେଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା, ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲର ଇସ୍ୟୁ ଦେଇଥିଲୁ, ପୁରା ଇନ୍ ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଯାହା ସମସ୍ୟା ଆମେ ସିଏମ୍କୁ ଦେଇଥିଲୁ। ସେଟା ସବୁ ଜୋନ୍ରେ କମନ୍ ସମସ୍ୟା ଅଛି। କୌଣସି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଏରିଆକୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ରିଜନ୍ ଉପରେ ଆମେ ବେସ୍ କରି ଲେଖିନଥିଲୁ। ଇନ୍ ଜେନେରାଲ ଆମେ ପୁରା ଷ୍ଟେଟ୍ର ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ ଲେଖିଥିଲୁ। ତାକୁ ବାବୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଗଞ୍ଜାମ କଲେକ୍ଟରକୁ ଆସାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ତାକୁ ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆକ୍ସନ୍ ଟେକେନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆରେ ବାବୁ, ଇଏ ତ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇସ୍ୟୁ, କୌଣସି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଏରିଆରେ ଆମେ ଦେଇନଥିଲୁ କି ଜୋନ୍ର ଦେଇନଥିଲୁ। ଯେଉଁ ମହାଶୟ ଗଞ୍ଜାମ କଲେକ୍ଟରକୁ ଦେଲେ, ସେ କ'ଣ ଭାବିକି ଦେଲେ? ଗଞ୍ଜାମ କଲେକ୍ଟର ଏଥିରେ ORV ଲାଗୁ ହେଉନି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଗଞ୍ଜାମ କଲେକ୍ଟର କ'ଣ କରିବେ? ଆଟ୍ରୋସିଟି ଆକ୍ଟ ପ୍ରପରଲି କ୍ୟାରି ଆଉଟ୍ ହେଉନି, ଗଞ୍ଜାମ କଲେକ୍ଟର କ'ଣ କରିବ? କି ଆମର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଏରଷ୍ଟାଇଲ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଟାଟା ପାୱାରରେ ଡେଭିଏସନ୍ ଭାୟୋଲେସନ୍ ହେଉଛି, ସେଟା ଇନ୍ ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ ଇସ୍ୟୁ, ତାକୁ ଗଞ୍ଜାମ କଲେକ୍ଟର କ'ଣ କରିବ? ତମେ ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଡିସ୍ପୋଜ୍ ଅଫ୍ କରିବ, ଏଟା ଗୋଟେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା ନୁହେଁ? ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ ନିନ୍ଦା କରିକିରି କହୁନି, ନୂଆ ମୁଁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରଖିକି କହୁନି। ନୂଆ ସରକାର ଆମର ହୋଇଥାଏ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଥିଲା ଗତ ବର୍ଷ। ଆମର ସେକ୍ରେଟାରିଏଟ୍ରେ ଯେଉଁ SC/ST ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଛି, ସେ ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତ ଦଳରୁ, ସର୍ବଦଳୀୟ ଯେତକ SC/ST ମିନିଷ୍ଟର MLA ସବୁ ଅଛନ୍ତି, MP MLA ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠି କାଁ ଭାଁ ଛାଡ଼ିଲେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ। ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ମନ୍ତ୍ରୀ, MP MLA ସବୁ ଆସିଥିଲେ। ସେଥିରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେଠି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ପୁରା ଏଣ୍ଟାୟାର ଯେତିକି ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଥିଲେ, ପ୍ରାୟ 3000-4000 ଲୋକ ଥିଲେ, ସବୁ SC/ST କମ୍ୟୁନିଟିର ଏମ୍ପ୍ଲୟିମାନେ ଆସିଥିଲେ। ସେଠି ଓପନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଆସୁରାନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ କମ୍ୟୁନିଟିରୁ ଆସିଛି, ST କମ୍ୟୁନିଟିରୁ ଆସିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଆଉ କିଛି ରହିବନି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ବୁଝିବି। ଆମେ ଖୁସି ହେଇଥିଲୁ ଯେ ଯାହା ହଉ ଆମର ଟ୍ରାଇବାଲ୍ କମ୍ୟୁନିଟିର ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆମେ ପାଇଛୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆମର କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ତତ୍ସହିତ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ମାନ୍ୟବର SC/ST ମିନିଷ୍ଟର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ସାର୍। ସିଏ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ଆମକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ, ଆମର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଅସୁବିଧା ଦିଗରେ ତାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସବୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ଆହୁରି ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେଇଥିଲୁ। ଆମକୁ ଆହୁରି ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା, ଜୁଏଲ ଓରାମ ସାର୍ ଥିଲେ। ସିଏ ଯେହେତୁ ଜଣେ ବିଟେକ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ଆଗରୁ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, ଯାହା ସେ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିର ମୋର ନଲେଜ ଅଛି, ମୁଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଆଉ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ଯେ କ'ଣ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ୟାର ସମାଧାନ ଦିଗରେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସାହାଯ୍ୟ ଚାହିଁବ ଆମେ କରିବୁ। ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଏତେ ସବୁ SC/STଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଏତେ ସବୁ ମିନିଷ୍ଟର MLA ଥାଇ ଆଜି SC/ST ଏମ୍ପ୍ଲୟି ମାନଙ୍କର, SC/ST କମ୍ୟୁନିଟି ଲୋକମାନଙ୍କର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଏଇଭଳି। ଇଏ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା। ତାପରେ ଆହୁରି ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁ କାଁ ଭାଁ ସଂଗଠନ ଅଛି SC/STର ପାୱାର ସେକ୍ଟରରେ, ଯେଉଁମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ବଦଳି କରାଯାଉଛି, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ହଇରାଣ କରାଯାଉଛି, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ମିଥ୍ୟା ଆଲିଗେସନ୍, ମିଥ୍ୟା କେସ୍, ଫଲ୍ସ ଫେବ୍ରିକେଟେଡ୍ କେସ୍ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲଗାଯାଉଛି। ଏମିତି ସବୁ କରାଯାଇ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଛି। ଏଇଭଳି ବାତାବରଣରେ SC/ST ପିଲା ଗତି କରୁଛନ୍ତି ଡେ ଟୁ ଡେ। ତାପରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୋନ୍ ୱାଇଜ୍ ଯିବି, କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। TPCODLରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଟାଟାର ଯେଉଁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବେସଲେସ୍ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆଲିଗେସନ୍ ଲଗାଯାଉଛି। କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ, ବାସ୍ତବତା ନାହିଁ।
ଆମର एससी एसटी ପିଲାଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଫ୍ରେମ୍ କରି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ହଇରାଣ କରାଯାଉଛି। ୟା ଉପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କେସରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଛୁ, କିଛି ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହୋଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି ବଡ଼ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ଡି ରିଜର୍ଭେସନ୍। ସିଓଡିଏଲ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ପାରାଦୀପ ସର୍କଲରେ ଲାଇନମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରମୋସନରେ ମନକୁ ମନ ତାଙ୍କର 2ଟି ଡିଭିଜନରେ ଡି ରିଜର୍ଭେସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଡି ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଅଛି, ହେଇପାରିବ। ଯଦି एससी एसटी पिला नांती बारंबार डीपीसी सत्ते जदि अवेलेबल नांती तुम डी रिजर्वेशन रे करि परिबो, तांका एगेंस्ट रे यूआर कैटेगरी देई परिबो। तार तो पुणी किछि गाइडलाइन अछि ना, प्रायर परमिशन अप्रूवल नबो, गवर्नमेंट लेवल रु नबो, तार प्रोसीजर फॉलो करिक डी रिजर्वेशन करिवो। जोठी गोटे अधिकार आमे पाइया पई सीओ लेवल ओआरसी मिनिस्टर कमिशन पर्यंत दौड़िया को पड़ुची, तमे थिबा सुविधा को हरैबा पई गोटे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लेवल रे केमती सेटा को एते सहज रे करि परछो, जोटा इन फोर्स अछि। गोटे सामान्य पाइबा पई हमको एते संघर्ष करिया पड़ुची। थिबा जिनिस को गोटे साधारण एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ताको हाथ मार दुची, तुमको से राइट्स देला कि? जेतेबेले मु मेल कली पारादीप सर्कल एससी को जे एटा केमिति कल, कमिटी रे किए किए थिले, तुमको प्रायर अप्रूवल मिली कि डी रिजर्वेशन पाई, रिमेंड साइलेंट स्टिल नाउ। मार्शाघाई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कौन कले, जो रिमार्क्स थिला एगेंस्ट एससी एगेंस्ट एसटी राताराति से कलम टाक उड़े देले। तापर कहले आमे भूल रे लिखिथिलु, तांकर जने सबऑर्डिनेट जे डीलिंग असिस्टेंट कहले आमे भूल रे लिखिथिलु, ताको मॉडिफिकेशन कर देले ऑर्डर टाको। किंतु वास्तविक चित्र कोन, आमे सेटा को स्कैनर रखिछु, वेरी शॉर्टली विल कम टू द लाइट से मैटर। ये रहा टीपीएस सीओडीएल रे ये सब समस्या। ता सहित एडिशनल जिनस रोची गोटे पुष्पलता सेठी कटक रे काम करुथिले, गोटे झीटी से लीड इंजीनियर भावे काम करुथिला एमएमजी रे। तार घर केन्द्रापड़ा जिला, से बापा माँ छेउंड झीटी, तार इयरनिंग उपर पूरा इंटायर फैमिली डिपेंडेंट करथिले, रोगाग्रस्त माँ, सी झील भी निजे अनम्यारिड, तार मैरेज भल मंद सब किसी डिपेंड करथिला, वन एंड ओनली माने इयरनिंग पर्सन ता घरर। ताकू गोटे कन्स्पिरेन्सी करी झीटाकू गोटे ठिका कर्मचारी रो दुर्नीति को प्रश्रय दबा को जाई गोटे बड़ सरकारी स्तर रे गोटे बड़ अधिकारी चापरे पड़ी जो ठिका कर्मचारी दुर्नीतिग्रस्त कर्मचारी तार कई संपर्कीय गोटे बड़ अधिकारी सरकारी लेवल रे अछंती, तांकर चापरे पड़ी कि ये झीटा को बलि पका जाइछि। देखंतु को टाइप रो अराजकता चली, सी झील को तार कार्यस्थल रे दैनंदिन विभिन्न प्रकार कास्टिज्म ह्यूमिलिएशन करा जाउतला। गोटे झील हिसाब से असुरक्षित थिला, सी भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट को से लिखी थिला, कंप्लेन देथिला, तार जहाँ जहाँ कंप्लेन देथिला इन एडिशन प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट ऊपर देथिला एवं पोस्ट ऊपर भी देथिला। पोस्ट रो जेहेतु डिपार्टमेंट रे हमर कमिटी अछि, पोस्ट रो कमिटी अनुसार ताको इनक्वारी गवर्नमेंट लेवल रो का गोटे आस्थिले रिप्रेजेंटेटिव, ताको वन साइडेड मोनोपोली डिसीजन नेकरी वन साइडेड डिसीजन नेकरी ताको ब्लेम करी टर्मिनेशन करछंती। एवं से टर्मिनेशन रो जो ग्राउंड शो करा जायछि संपूर्ण बेसलेस, सेटा को जदि एग्जामिनेशन करिवे से जे करछंती से को ज्ञान रे करछंती सेटा परे जणा पड़िबो। अच्छा, आमे तले पचारिलु एट्रोसिटी कास्ट ऊपर जो इनक्वारी आपण काई करूना ना हम एथिक्स रे नहीं, तो तमर गोटा एथिक्स कौन कि तुम एथिक्स कौन सरकार विधि व्यवस्था उपरे तुम एथिक्स रे नाई बोली गोटे झीटा को दलित कम्युनिटी पिलाटी झीटी एससी एसटी पिलाटी ताकू जदि कि कास्ट ह्यूमिलिएशन कला किंबा असुविधा तार कौन है ताकू न्याय मिलबनी, तुम एथिक्स रे नाई बोली ताकू मिलबनी, तुम आ चापर पड़ी सी गोटे गरीब झीटा को तुम टर्मिनेशन करिवो। टाटा रे वेलफेयर ए एथिक्स
ये समग्र घटना को बेस करी ता सहित आमर पॉलिसी मैटर विभिन्न ये को नहीं गोटा 12-13 दफा दाबी देकर गोटे डिमांड देलु 1.5 वर्ष हो सीओ महोदय डिस्कसन को डाकुना ओईआरसी डायरेक्शन देला जे संगठन को डाकी कौन समस्या है सर्ट आउट कर ओईआरसी कथा को अवमान करा आज पर्यंत 1.5 वर्ष हो डका जाऊ नहीं कारण से ठीक जानते जे आम जहाँ कर भूल कर भूल टाक लुचेवा बा सत को सामना करने से डरुंच ओईआरसी डायरेक्शन देला कहीं डाकुना पुणी एवं नेशनल कमिशन थर्ड रिमाइंडर देले कलिकतार नेशनल कमिशन फॉर शेड्यूल कास्ट 3टा रिमाइंडर देले ताहले ये एससी एसटी पिला प्रति कौन चली आप अनुमान करूँ सेकेंड थिंग एनओडीएल को जीवा एनओडीएल रे सेमती आमर जहाँ जहाँ सब प्रोविजन अच्छी लोकाल इश्यू किसी अच्छी ये सब उपरे आम गोटे 9 दफा दाबी पत्र देथिलु डिस्कशन टेबल डिस्कशन एनओडीएल रे कौन कले तत्कालीन जे सीओ थिले वर्तमान नहांती जिददास बसक चेंज होती सी एचआर को डायरेक्शन देले जे संगठन को डाकी डिस्कशन कर कौन प्रॉब्लम अच्छी एचआर महोदय आउ डाकिले सी जो भुवनेश्वर रे महोदय जी अच्छा सर्वे सर्वानी जो भावुंट कथार पड़ी आमको डाकिले डिस्कशन को आम ये द्वंद्व पड़िलु गोटे सीओ डायरेक्शन दौरान सबऑर्डिनेट एचआर को जे संगठन को डाक डिस्कशन सीओ कथा को भी ये सम्मान दि जाऊनी आम ये द्वंद्व पड़िलु एक्चुअली सीओ किए से एचआर रमेन्द्र बणिक सीओ ना द्विजदास बसक सार सीओ भावती कौन चली जहा सी द्विजदास बसक सार तो चेंज हो गले गजानन काल सार बर्तमान वर्तमान कौन आम जो बारंबार रिमाइंडर देलु महाशय कौन कर डिमांड आम रिक्वेस्ट करूँ ये सब समस्या पे टेबल डिस्कसन करा जाऊ से टेबल डिस्कसन को सामना न करी आमको से डिमांडर रिप्लाय दे से रिप्लाय रे गप लिखिं जोटा कि जहाँ आसी गोटा गप लिखिकी गोटा कम्प्लाई करदे सरला आम कम आउटा आम एक्सेप्ट कलुणु बोली गोटा जनइलु जे आम डिमांड करूँ डिस्कसन तुम तार रिप्लाय कौन देल आ तुम रिप्लायटा संपूर्ण भित्तिहीन आउ ग्रहणीय नुह आम से एक्सेप्ट करूँ आउ तुम इमिडिएटली आमको डिस्कसन डाक सी एनओडीएल आज पर्यटन डिस्कसन डाकुनी एवं नेशनल कमिशन गोटे शोकज नोटिस कर 30 दिन भीतर रिप्लाय देवाई तो आम बारंबार सबकि थी आमको कहीं जावाक पड़ी नेशनल कमिशन पर्यटन कहीं जावाक पड़ी सामान दशा टीपीडब्ल्यूडीओएल सेठी सेमती एमतिया बहुत प्रकार यात्रा चलला नेशनल कमिशन फॉर शेड्यूल ट्राइब दिल्ली पर्यंत कथा गला सेठी हियरिंग रे तांकर परवीन वर्मा सार जे सीओ सार अच्छा डाकिले एवं तांकर चीफ एचआर कसमस डी लाक्रा डाकी दिल्ली सेठी गला परे से नेशनल कमिशन रो जहाँ डायरेक्शन ताकू पालन कले एवं रियलाइज किछि कले आमर किछि पॉलिसी मैटर एवं किछि इंडिविजुअल इश्यू लोकल इश्यू थिला ताकू सॉर्ट आउट कले ऑलमोस्ट सॉर्ट आउट कले वर्तमान एग्जीक्यूटिव मान क्षेत्र में ओआरबी एक्ट प्रॉपर्ली कैरी आउट होउनी एवं रिक्रुटमेंट प्रमोशन उपरे ये जो फ्रेश रिक्रुटमेंट उपरे आम ऑब्जेक्शन करथिलु ता उपरे सेल फॉर्मेशन आउ केतटा मेडिकल ग्राउंड केस सब टर्मिनेशन केस एगुड़ा उपरे आम किछि टाइम मागिचंती ये गोटे छिटी चली एसओडीएल समान अवस्था भलीबल सबकि थी भी भ्यू माग एनर्जी की क्लारिफिकेशन माग तुमको तो सब क्लीयर ऑर्डर दि जाए आउ पुणी भ्यू क्लारिफिकेशन कौन मांग सी सेमती आमको ओआरबी एक्ट वंचित कर एससी एसटी लीडर मानू जाशुणी ट्रांसफर बारंबार चेष्टा कर जाशुणी विभिन्न प्रमोशन रू वंचित कर मिथ्या केस रे फसैकरी माने हैरान करने चेष्टा कर सबू निर्यातना एसओडीएल चली तेणु पावर सेक्टर रे एससी एसटी पिला मानकर एससी एसटी एम्प्लॉय मानकर स्थिति वर्तमान एभली अवस्था रे अछि तेणु ए परिप्रेक्षी आज जहाँ मु सब कहली
ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋର ଅନୁରୋଧ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମାନ୍ୟବର ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ, ମାନ୍ୟବର SC/ST ମନ୍ତ୍ରୀ ୟାଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚେଇବେ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ, ମାନ୍ୟବର ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର SC/ST ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୁଁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣ ଏ ସମସ୍ତ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ସମସ୍ୟାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିକି ଏହାର ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ ଦିଗରେ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଆମେ କ୍ଷୋଭର ସହ ପ୍ରକାଶ କରିଛୁ, ଯଦି କୌଣସି କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେଇଥାଏ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଆଉ ଏଟା କ୍ଷୋଭର ଭାଷା ଅଛି, ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଭାଷା ମୁଁ କହିଛି, ଏଟାକୁ ଅଭିଯୋଗ ବୋଲି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ କିମ୍ବା ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ କିମ୍ବା SC/ST ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଏଟାକୁ ଅଭିଯୋଗ ବୋଲି ଭାବିବେନି। ଏଟା ସମସ୍ୟା, ଆର ସମାଧାନ ଦିଗରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରିମେଡିଆଲ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଜୟ ଭୀମ।